हेलो माय डियर फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? आप सबको पता है कि एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। कुछ ही दिनों में 25 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो मैं आपके लिए आज बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट के जो 30 दिन हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसकी एक बहुत शानदार स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है। तो चलिए बिना किसी रुकावट के साथ आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 30 दिन, लास्ट के जो 30 दिन है वो इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये जो टाइम है ये अब रिवीजन का नहीं है, ये रिफाइनमेंट का टाइम है। फोकस करना है आपको आपकी स्पीड पे, एक्यूरेसी पे एंड कॉन्फिडेंस पे। कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए एकदम हाई। नई जो किताबें हैं, नई किताबों को अब बिल्कुल भी नहीं छूना है। जो भी पढ़ना था नई किताबों से आप पढ़ चुके। अगर अब आपने गलती से भी नई किताब को हाथ लगाया तो उससे आपका कोई भला हो या नहीं हो, लेकिन मैं लिख के दे देता हूँ उससे आपका नुकसान जरूर होगा। ठीक है, तो जो भी पढ़ना था, नई किताबें अगर आपको ट्राई करनी थी तो पहले करनी चाहिए थी। अब करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि जो पुराना पड़ा हुआ है उसी को रिकॉल करोगे तो आपकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा बूस्ट होगी। ठीक है, अपने आप को टेस्ट टेकर मोड में डाल दो। अब आपको जो है अधिक से अधिक टेस्ट देने हैं। उससे क्या होगा, उससे आपकी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। और अगर आप कुछ सिली मिस्टेक मिस्टेक जो अपन करते हैं, ठीक है, तो सिली मिस्टेक से भी आप बच पाओगे। तो लास्ट के 30 दिन में क्या प्लान होना चाहिए? तो डे 1 से डे 10 तक आपको क्या करना है? एक तो करना है क्विक रिवीजन, फटाफट फटाफट से रिवीजन कर लो, है ना, क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ तो सब यही सही। लेकिन एक बार चीजें रिकॉल हो जाए, कुछ छोटी मोटी चीज अपन से मिस ना हो जाए, है ना, उसके लिए फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लो। वीक एरिया जो है आपका, रिवीजन करते समय देख सकते हो, या फिर आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो उससे आपको अपना वीक एरिया पता लगेगा कि मेरा कौन सा पॉइंट, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, उसको सुधारो। ठीक है, यही टाइम है उसको सुधारने का। उसके बाद 11 से 20 तक क्या करना है आपको? फुल लेंथ टेस्ट देना है ना। फुल लेंथ मतलब ऑल ओवर जिस जिस प्रकार का आपका एग्जाम में आने वाला है उसी लेवल का आपको टेस्ट देना है। ठीक है, कितने देना है? जितने ज्यादा हो सके दिन में एक तो कम से कम देना ही है। कोर कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ। और 21 से 30 तक क्या करना है? रैपिड रिवीजन साइकिल एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। जल्दी 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 रिवीजन करना है। अब आपने जो क्विक रिवीजन किया था उससे भी कम से कम 2 से 3 गुना आपकी स्पीड होनी चाहिए रैपिड रिवीजन में। ठीक है, जल्दी 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 से फटाफट से रिवीजन कर लो। इससे क्या होगा, एक तो आपने पहले पढ़ रखा था और पढ़ने के बाद आप डेली या हफ्ते में, महीने में रिवीजन कर रहे थे, तो वो एक रिवीजन हो गया। क्विक रिवीजन है किया अपन ने 2 बार, रैपिड रिवीजन किया अपन ने तीसरी बार। ठीक है, तो 3 बार में आपकी जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो एकदम से माइंड में सेट हो जाना चाहिए। इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, हर एक दिन एक क्लियर प्लान बनाओ, नो रैंडम स्टडी। ठीक है, क्लियर प्लान, ये जैसे मैंने ये आपको बना के दिया इस टाइप का आपको एक प्लान बना के रखना है कि मैं आज ये पढ़ूंगा, 5 दिन तक ये पढ़ूंगा, 10 दिन तक ये पढ़ूंगा, फिर आज मैं ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा, कल ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। ठीक है, फिर जब सारे सब्जेक्ट आपके पढ़ाई से पूरे हो जाए तो फिर आप जैसे मॉक टेस्ट दोगे, है ना, फुल लेंथ टेस्ट दोगे, तो उससे आपको अपना वीक एरिया भी पता लगेगा कि मेरा ये वाला एरिया ज्यादा वीक है, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, रेड रैंडम स्टडी बिल्कुल नहीं करनी है, कुछ भी उठा के नहीं पढ़ना है। और नई किताबें, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, नई किताब पे तो छूना भी नहीं। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज एक बार देख लो कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट पे किस प्रकार से फोकस रखना है। तो पॉलिटी राज्य व्यवस्था जो है उसमें आपको लक्ष्मीकांत से रिवाइज कर सकते हो और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। ठीक है, पॉलिटी के लिए पीवाईक्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में काफी सारी चीजें ऐसी रहती है जो याद नहीं रह पाती अपन को, है ना। तो पीवाईक्यू से आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको रिकॉल भी होती जाएगी धीरे धीरे। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में मॉडर्न, एंसेंट और मिडिवल का बेसिक कवर कर सकते हो। मिडिवल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, उससे काफी ज्यादा कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेसिक तो पता होना ही चाहिए। उसके बाद ज्योग्राफी में एनसीईआरटी, मैप्स और लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, लोकेशन बेस्ड है ना, तो इसको भी आपको अच्छे से रिवाइज करना है। और इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में
बजट, इकोनॉमिक सर्वे और बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में स्टैटिक्स, करंट में रिपोर्ट प्लस समिट्स, ये आपको एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में देखना है। साइंस एंड टेक्निक में क्या देखना है? ओनली सिलेक्टिव एंड रिलेवेंट टॉपिक्स। ठीक है, सारी चीजें नहीं देखनी दुनिया भर की, अपने किसी काम की नहीं है। जो जो सिलेक्टिव है और जो जो अपना यूपीएससी से रिलेट करती है वही अपन को देखना है। करंट अफेयर्स लास्ट एक साल का तो कम से कम करना ही है। ठीक है, ज्यादा का भी कर पाऊँ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर टाइम अभी जैसे अपने पास टाइम काफी कम बचा हुआ है तो लास्ट एक साल का जितना भी करंट था वो आपको अच्छे से रिवाइज करना ही है। फोकस करो उन चीजों पर जो यूपीएससी के फेवरेट है। अदर देन अपन काफी सारा बोला जाता है कि काफी सारा है, अब अपन सभी चीजों को नहीं देख सकते अभी। जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही चीजें अगर अपन देखेंगे तो अपने लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। रिवीजन की स्ट्रेटेजी, सोर्स नोट्स आपने जो बनाए रखे होंगे उनको आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, माइंड मैप्स का यूज करो। माइंड मैप से क्या है, चीजें जल्दी जल्दी से आपको अच्छे से रिकॉल हो पाएगी, है ना। फ्लो चार्ट और विजुअल रिवीजन, विजुअल रिवीजन जो रहता है इस रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प होती है। ठीक है, अगर अपन देख किसी चीज को देख के समझ के पढ़ेंगे तो वो अपने माइंड में फिट हो जाएगी, उसमें अपन को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहती है। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक से ही रिवीजन करो। बाकी का जो इधर उधर का गपड़ सपड़ मैटर रहता है, किसी का भी कुछ भी उठा के मत पढ़ने लग जाना। रिवीजन रिटेन, डोंट रीड रिकॉर्ड। अब 15 से फुल लेन टेस्ट देने हैं आपको, वो भी कैसे? ओएमआर के साथ। ओएमआर के साथ क्यों? ताकि आपको एकदम एग्जाम हॉल जैसा एनवायरनमेंट मिल सके। हर टेस्ट के बाद डिटेल एनालिसिस करो, कहाँ पे आपकी गलतियां हुई है, एक्यूरेसी कितनी थी और टाइम टेक कितना रहा है, टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन है वो 1 मिनट में हो जाना चाहिए लेकिन उसमें अपन को 5 मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अगर अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे तो अपन पूरा पेपर दे सकते हैं, वरना हो सकता है अपने काफी सारे क्वेश्चन छूट जाए। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी क्वेश्चन को देख के लगता है, डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन का, तुक्का लगाने से बढ़िया है कि इसको छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि तुक्का लगाने के चक्कर में हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाए। टारगेट रखो कि आपके 120 मार्क्स टेस्ट में आए। ठीक है, इससे कम नहीं आने चाहिए। और सी सेट, सी सेट को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि कई कई बार क्या होता है, आदमी का जो दूसरा एग्जाम तो निकल जाता है लेकिन सी सेट जो रहता है उसमें वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि इसको सोचते हैं कि ये तो अपन कर लेंगे। ठीक है, तो सी सेट कम से कम 30 से 45 मिनट, आधा पौना घंटा जो भी है वो प्रैक्टिस जरूर करो। फोकस किस पे करना है? रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव, बेसिक मैथ्स में स्पीड और एक्यूरेसी पे काफी ज्यादा ध्यान रखना है। रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रेशन भी देखना है। पास्ट ईयर पेपर जरूर सोल्व करो, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर वीक हो, अगर आपका सी सेट में आप थोड़ा बहुत भी लगता है कि मैं वीक हूँ, तो आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट देना है और एनालिसिस जरूर करना है देने के बाद। अब हेल्थ का भी काफी ज्यादा ध्यान रखना है आपको इस टाइम पे। स्टेबल रूटीन रखो, है ना। 7 से 8 घंटे, 8 8 घंटे तक सो लो और 8 10 घंटे फोकस स्टडी करो। फोकस स्टडी का मतलब है कि 10 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो 10 घंटे पढ़ना ही है बस। उसके सिवा बाकी का जो भी आप काम करोगे वो इसमें काउंट नहीं होगा। लाइट एक्सरसाइज या मेडिटेशन करो हल्का फुल्का, उससे क्या होगा, आपका माइंड काम रहेगा, इधर उधर के जो भी ख्याल आते वो नहीं आएंगे। हेल्दी खाना खाओ और टाइम पर सो जाओ। जंक फूड वगैरह अभी 1 महीने के लिए थोड़ा बंद कर दो, क्योंकि अगर इधर उधर का कुछ गलत सलत खा लिया और तबीयत वगैरह खराब हो गई तो फिर पढ़ नहीं पाओगे तो एग्जाम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए घर का खाना खाओ मस्त, और सो जाओ। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिव क्या, मैं तो बोलता हूँ लोगों से ही दूर रहो। अपने मस्त कमरे में पढ़ाई वढ़ाई करो, खाना वाना खाओ और सो। हर दिन सेल्फ मोटिवेट रखो,
टेंशन नहीं, एक्सक्यूजन करो। तो और एग्जाम डे या एग्जाम वीक के लिए दो चार बातें बता देता हूँ। एडमिट कार्ड प्रिंट करो, जैसे ही आता है एडमिट कार्ड प्रिंट करके रखो, आईडी प्रूफ रेडी रखो एडमिट कार्ड के साथ में। ठीक है, ताकि ताकि उससे क्या होगा, जैसे अगर आप एक एग्जाम देने जा रहे हो, अगर उसी दिन इधर उधर ढूंढने लगोगे और नहीं मिला तो आप लेट हो सकते हो। एग्जाम सेंटर एक दिन पहले विजिट कर लो। कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन के चक्कर में लेट हो जाते हो एग्जाम सेंटर पे पहुंचते पहुंचते। तो सबसे बढ़िया है एक दिन पहले जाकर देख लो आराम से तसल्ली से कि मेरा एग्जाम सेंटर ये है, फिर सुबह आराम से चले जाओ। लास्ट के दो दिन ओनली लाइट रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट नहीं देना है। जो भी मॉक टेस्ट वगैरह देना था, रिवीजन रिवीजन करना है, वो पहले ही कर लो, है ना। लास्ट के दिन अगर ये सब करने बैठोगे तो हो सकता है आपकी चिंताएं बढ़ जाए। रात को 10 बजे तक सो जाओ। एग्जाम डे के दिन आपको क्या करना है, काम रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। तो आपने पूरा साल हार्ड वर्क किया, अब सिर्फ स्मार्ट फिनिशिंग चाहिए। डोंट डाउट योर सेल्फ, बिलीव इन योर प्रिपरेशन। एक एग्जाम, एक चांस और अपना 100% लगा दो। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।